सर दो बातों का जिक्र हुआ अभी। एक आपने कहा कि भाग्य हुआ तो चौथी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन सकते हैं। एक कुछ देर पहले आपने आत्मविश्वास का भी जिक्र किया था। तो सर मेरा सवाल ये है कि दिसंबर में चुनाव है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आत्मविश्वास है, वो तो ऐसा दिख रहा है कि वो चौथी बार सीएम बन रहे हैं। आपको कैसा लगता है? वो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरह अशोक गहलोत में एक चीज़ कॉमन है, वो अंधेरे में नहीं रहते। वो यही कहते हैं सरकार बन रही है, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या, नरेश अरोड़ा जैसे लोग उनको कुछ महीने पहले सुना था, कह दिया कि 70 पे खड़े हैं आपको, तो वो सब तरह की संभावनाएं खुली रखते हैं। वो मान के चलते हैं मैं 70 पे भी हो सकता हूँ। उनको मालूम है कि वोट अगर एमएलए के चेहरे पे पड़ा तो अपन 38 पे सिमट सकते हैं, वोट गहलोत के चेहरे पे पड़ा तो अपन 120 भी ला सकते हैं। यूं या यूं चलेगा। कारण क्या है, जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है एक तरह से, जिसको हम कहते हैं। तो आपका सवाल एक बार फिर रिपीट करेंगे कि इतने आश्वस्त कैसे नजर आ रहे हैं? हाँ, आश्वस्त ऐसे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है और जो गुणा भाग है उनके पास में। जैसे आपका ओपीएस है, तो मान के चलिए खुद बीजेपी वाले मानते हैं कि वो वोट उनको पड़ेगा। अब ये आपकी चिरंजीवी योजना है, चिंता का विषय है। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर चर्चा हुई अशोक गहलोत की योजना को कैसे रोका जाए, इसका क्या विकल्प है। हेल्थ मिनिस्टर ने 4 मीटिंग करी इसका विकल्प ढूंढने के लिए, अभी तक विकल्प नहीं ढूंढ पाए। एक केस सामने पेश हुआ दिल्ली वालों के, एक आदमी चला गया घर से घुटना चेंज कराने, घुटना चेंज करा के आ गया। कल मेरी वहाँ जयपुर में बात हो रही थी इस बात की, तो एक अपने मार्बल सिटी है किशनगढ़, वहाँ के बड़े व्यापारी समाज से व्यक्ति हैं अशोक पाटनी करके, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ हॉस्पिटल चलता है इसी, और हम इसका पार्ट हैं आपकी चिरंजीवी का, तो पता नहीं कितने 100 घुटने हमने बदलवा दिए। तो रिवोल्यूशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो फ्री डिश है, फ्री डिश का मतलब नॉट टेलीविजन की फ्री डिश, मतलब ये जो भी है बिजली पानी सिलेंडर, ये वो जो फ्री डिश है, प्लस मुस्लिम पोलराइजेशन, ये बहुत डेंजरस इक्वेशन है। कर्नाटक में यही था और यहाँ भी यही बन रहा है जो एक तरह से। तो अब उसमें आगे जाके वो इसलिए आश्वस्त हैं उससे कि एक तो कर्नाटक फार्मूला यहाँ काम करेगा, उनके जो आधार है उनके आत्मविश्वास का ये, और दूसरा ये कि अगर मैं, लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें ये है कि वोटर लोग कहते हैं बेसिकली अनग्रेटफुल होता है। गहलोत ने पिछले कार्यकाल में एक बार बहुत कुछ किया था, फिर चुनाव हार गए थे। तो किसी व्यक्ति ने ऐसे मजाक में कहा था कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा बाड़ा बनाया जाए, 10,000 लोगों को वहाँ लिया जाए और उनकी पिटाई की जाए। क्यों भाई, क्या अनग्रेटफुल है जो है ये? तो वोटर अनग्रेटफुल है कहते हैं लोग, ऐसा जो है तो कह नहीं सकते कि इतनी सारी के बावजूद वोट जाके कमल पे ठप्पा लगा के आ जाए, नहीं कह सकते आप किसी के बारे में। लेकिन अशोक गहलोत के आत्मविश्वास का कारण यही है, उनका होमवर्क, उनकी मेहनत, उनका ये फ्री डिश प्लस मुस्लिम पोलराइजेशन, और बीजेपी के सामने नेतृत्व की चुनौती जो है लोकल लेवल पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जगह पे एक लोकल रीजनल फेस होता है, और थोड़ा कह सकते हैं डिवाइडेड है कि नहीं, वो एक सेपरेट इशू है। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी शाह के खिलाफ वोट देने को चला जाए, लेकिन जो बात है, तो गहलोत के आत्मविश्वास के मोटे मोटे ये कारण है।